अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, दुनिया भर में एयर सुपीरियॉरिटी की जंग अब सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपका फाइटर जेट कितना मॉडर्न है, बल्कि असल गेम अब उस वेपन के हाथ में आ चुकी है जो तैयारे से निकलकर दुश्मन का शिकार करता है। इसी तनाजुर में चाइनीज़ एयरफोर्स की नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल PL-16 से मुताल्लिक कुछ नई और सनसनीखेज डिटेल सामने आई हैं, जिन्होंने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। इंटरनेट पर वायरल चाइनीज़ प्रोजेक्ट स्लाइड्स ने इस मिसाइल की रेंज और एडवांस टेक्नोलॉजी का पोल खोल दिया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसी डिफेंस डॉक्यूमेंट में लोअर लेफ्ट साइड पर पाकिस्तान एयरफोर्स की उस तारीखी कामयाबी का भी एतराफ़ किया गया है, जहां 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक रियल कॉम्बैट सिनेरियो में PL-15 मिसाइल के ज़रिए तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर दुश्मन का तैयारा मार गिराया था। लेकिन हमारा असल मौजू वो पुराना रिकॉर्ड नहीं, बल्कि वो नया तूफ़ान है जो एयर कॉम्बैट का नक्शा बदलने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं PL-16 मिसाइल की, जो आने वाले वक्त में PL-15 की जगह लेने जा रही है। पहली बार इस मिसाइल की असल और फाइनल रेंज की तस्दीक सामने आई है, जो अब 400 किलोमीटर के करीब पहुंच रही है। स्लाइड्स पर अगरचे 300 किलोमीटर लिखा हुआ नज़र आता है, लेकिन हकीकत में इसकी रेंज में PL-15 के मुकाबले में 50% से भी ज़्यादा इजाफा किया गया है, जो ग्राफ के मुताबिक आराम से 400 किलोमीटर तक पहुंचता है। हैरानकुन बात यह है कि इतनी रेंज आमतौर पर PL-17 जैसे हैवी मिसाइल्स की होती है, जिनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि हैवी फाइटर जेट्स भी बमुश्किल 1 या 2 मिसाइल्स ही कैरी कर पाते हैं। मगर चाइनीज़ इंजीनियर्स ने पुरानी सोच को बदल दिया। रेंज बढ़ाने के लिए मिसाइल का साइज़ और फ्यूल बढ़ाने के बजाय उन्होंने मिसाइल के वेट और साइज़ को कंट्रोल में रखते हुए उसके इंटरनल सिस्टम को इतना मॉडर्न बना दिया कि ये लाइट और मीडियम फाइटर जेट्स पर भी ज़्यादा तादाद में लोड किए जा सकें। इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इस मिसाइल के रॉकेट मोटर और थ्रस्ट सिस्टम है। आमतौर पर एयर टू एयर मिसाइल में एक बार फायर होने के बाद मोटर पूरी पावर के साथ तब तक जलती रहती है जब तक सारा फ्यूल ख़त्म ना हो जाए। इस सिस्टम में स्पीड और फ्यूल को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं होता, जिसकी वजह से ज़्यादातर एनर्जी शुरू में ही ज़ाया हो जाती है। लेकिन PL-16 में वेरिएबल थ्रस्ट फीचर दिया गया है। ये मिसाइल फायर होने के बाद पूरा फ्यूल एक साथ बर्बाद नहीं करता, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है और फ्यूल बर्न रेट को ऑटोमेटिक तौर पर मॉनिटर करता रहता है। इस सिस्टम को सिंपल मिसाल से समझें तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऐसी कार है जिसमें ना रेस का पेडल है और ना ब्रेक का। स्टार्ट करते ही वो फुल स्पीड पर भागेगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक सारा पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। ऐसी गाड़ी को ना आसानी से मोड़ सकते हैं और ना एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। इसके बरक्स एक नॉर्मल कार में रेस और ब्रेक दोनों होते हैं, जिससे ड्राइवर स्पीड को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। बस यही रेस और ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट चाइना ने PL-16 मिसाइल के अंदर फिट कर दिया है, जो इससे पहले किसी एयर टू एयर मिसाइल में इस लेवल पर देखने को नहीं मिला। इस स्मार्ट थ्रस्ट कंट्रोल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मिसाइल इंतहाई फ्यूल एफिशिएंट बन जाता है। सफ़र के दौरान जब ज़रूरत ना हो तो ये स्पीड कम रखता है, और जैसे ही दुश्मन का तैयारा करीब आता है, ये अपने रॉकेट मोटर को फुल पावर पर लाकर अचानक बहुत तेज़ रफ्तार हासिल कर लेता है। नतीजा ये निकलता है कि आखिरी लम्हात में भी मिसाइल के पास इतनी एनर्जी और ताकत बची होती है कि दुश्मन का तैयारा बच नहीं सकता। इसीलिए इस मिसाइल का नो एस्केप जोन, यानी वो दायरा जहां से बचना नामुमकिन हो, 150 से 200 किलोमीटर तक वसी हो चुका है। जब इस सलाहियत को J-20 और J-35 जैसे मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर जेट्स के साथ जोड़ा जाएगा तो यह दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के तहत ये मिसाइल 2-वे डेटा लिंक की मदद से एवेक्स एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट्स के ज़रिए भी गाइड किया जा सकता है। इसका मतलब है कि फाइटर जेट्स के साथ साथ दुश्मन के स्पाई और टैंकर एयरक्राफ्ट भी अब 400 किलोमीटर दूर बैठकर महफूज नहीं रहेंगे। ये मिसाइल वाकई मॉडर्न एयर कॉम्बैट में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। नाजरीन, इस पूरी सूरत हाल और चाइना की इस नई टेक्नोलॉजी PL-16 मिसाइल के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।